हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी यहाँ पे क्लास 12 की स्टूडेंट है और बिहार बोर्ड 26 में एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड में क्लास 12 की एग्जाम देने, इस वीडियो को देख कर जाएगा बाबू। आपके लिए वैसे क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। हिंदी के विषय का सब्जेक्ट का कोड होने वाले हिंदी विषय का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेकर आए जो बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन सबको देखने को मिले वाले हैं। तो इस वीडियो में आए तो वीडियो में तक बने रहेगा, सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। चैनल पर पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे किसी का सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 106, 125, 206, 224 इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है कोड है तो वीडियो में पूरा देखिएगा, ताकि आपका बोर्ड या में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे बोर्ड या में आने वाले सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। पहला क्वेश्चन में सब लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब किस वर्ष दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी यहाँ पे 23 मार्च 1931 को दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भगत सिंह के अनुसार यहाँ पे प्रिंटिंग कोऑपरेटिव किस वर्ष का सिद्धांत के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए अर्थशास्त्र के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए साथ इसी साथ अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 3 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन बता रहे सभी 6 फरवरी के बोर्ड या में देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। अगले भी जितने भी क्वेश्चन सभी कराए बोर्ड या में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर 100% देखने को मिले, सारे क्वेश्चन यहाँ पर थे। इस बार भी क्वेश्चन ये रहने वाला है हिंदी का पेपर। यहाँ पे देखिए 3 फरवरी को तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके यानी कि कालिदास के अवार्ड का सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखें क्या पूछी जा रही है कि वो सौदानी राय शीर्षक निबंध के पुस्तक का उद्योग का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलते क्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि चंपारण आंदोलन के गांधी जी का यहाँ पे सलाहकार कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हरवंश सहाय थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है कि गोरखपुर जिले में यानी कि गंडक नदी के क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। नारायणी नदी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखा कि 1962 में मोहन राकेश किस पत्र का संपादक थे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शारीरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाए शारीरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक कौन नाम था क्या नाम था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए इसी साथ क्वेश्चन अगले चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में क्या है कि सभी क्वेश्चन को देख जाए ताकि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी विषय का क्वेश्चन का इसी चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है कि सिपाहियों का मस्तिष्क के एकांकी का कुंती कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिसानी या फिर पड़ोसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। सी ऑप्शन सोलो राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्रगीत और समाज के शीर्ष पाठ के हिंदी का सही तो कौन विधान की विधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर निबंध। तो डी ऑप्शन सब लोग राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन 11 में सब लोग ध्यान से देखा क्या है कि स्वर वर्णों का संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या जो 11 होती है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से यानी कि अशोभन वर्ण कौन सा है। तो राइट आंसर ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। सी को सब लोग राइट कीजिए। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखिए कि जहाँ लोगों को मिलन हो वो के लिए शब्द का क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाता है ए राइट आंसर। एक को सोलो राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सोलो ध्यान से देखा कि पाठे का टमाटर शब्द का कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सोलो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि साधुओं की संगीत के बुद्धि की सुधरती है किस कारक का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कारक, यानी क्या जाएगा करण कारक, यानी ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता सभी पे 6 फरवरी के बोर्ड या सभी क्वेश्चन को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 16 नंबर में क्या है कि घर बसाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो घर बसाना को मुहावरे का होता है ब्याह करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। तो एक को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछी जा रही है कि यहाँ पे कृपा शब्द का विशेषण क्या है। तो कृपा शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
जाएगा। यहाँ पे क्या आता है क्रिस्पालो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के पहली कविता पुस्तक प्रारंभ का प्रकाशित हुई थी तब से कितने वर्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 वर्ष थे यानी कि ऑप्शन नंबर 21 वर्ष थे। ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सब लोग ध्यान से देखिए कि रोज शीर्षक पाठ के हुए पलंग के नीचे कौन गिरा पड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाए टीटी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर टीटी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या विभूतियाँ व्यक्ति का पुण्य बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भगत सिंह का है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर भगत सिंह का। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जिन शब्द का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा रूट शब्द कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। तो ए को सोलो राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि यानी कि अम्र शब्द क्या है। तो अम्र शब्द क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तस्मस है यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर तस्मस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 23 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि ध्वनिया में मेल से बने समर्थ का यानी कि जो सार्थक होते हैं वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो शब्द कहते हैं बाबू यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 24 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा अव्यय का होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 25 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि काल कितने भेद होते हैं। तो काल के यहाँ पे जो 3 भेद होते हैं बाबू यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर होगा। सी को सब लोग राइट आंसर कर लिए। चलिए 26 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि देखिए पूछा जा रहा है कि उसने राघव को मारा था यह किस काल का उदाहरण होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पे ए बी जे राइट आंसर है भूतकाल का हो जाएगा उदाहरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर बी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है यह क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर होगा प्रेरणात्मक क्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है सी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सब लोग ध्यान से देखा कि मैं किस वर्ष सर्वप्रथम का उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा पुरुषवाचक यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो पुरुषवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं आप ही चला जाऊंगा किस नाम का उदाहरण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि नीचवाचक हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा है। क्वेश्चन में 30 में क्या है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस किस यानी किस कारक का उदाहरण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा संबोधक कारक का उदाहरण होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता सभी सभी पे 6 फरवरी के बोर्ड या वाला तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू, सभी क्वेश्चन को देखिएगा वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोल रहा है कि कवर का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पे क्या जाएगा ठंग हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। डी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान से देखा कि हिंदी का अनुशासिक वर्णों का संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 होती है यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर होगा 5 होती है। तो सी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या है कि संधि कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद है तो यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में सब लोग ध्यान से देखा कि निसफल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निसफल का जो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नि प्लस सफल यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर होगा यानी कि क्या संधि विच्छेद। ऑप्शन में बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से देखें कि निम्नलिखित में से किसे शुद्ध शब्द कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा पुनु क्या जाए निपुर शुद्ध शब्द है यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पे 36 में सब लोग ध्यान से देखें कि सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोमवार यहाँ पे व्यक्तिवाचक है यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा डी जो राइट आंसर सी को डी के सब लोग राइट कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में सब लोग ध्यान से देखा कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संज्ञा कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर डी को सब लोग राइट कर लिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 38 में देखिए क्या है कि सूर्य का परिचित शब्द क्या हुआ। तो सूर्य के परिचित शब्द यहाँ पे हो जाएगा मेन के क्या हो जाता है मरीच हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन में क्या 39 में क्या है कि कविता के शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, कावित्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 40 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि वाक्य के अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, शब्द कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, शब्द कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 41 में क्या है कि तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो तनुजा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तनुजा। ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 42 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि दौलत शब्द का कौन सा लिंग होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्त्रीलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कलम शब्द का कौन सा संज्ञा है, तो कलम में जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बी को यहाँ पे सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 44 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पिन विरामा चिन्ह का है, तो कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए, क्योंकि विरामा चिन्ह ऐसे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे प्राप्ति या फिर अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 46 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संज्ञामय शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम प्लस एम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 47 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 47 में क्या है कि ड शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, बी को चलो राइट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए 48 में क्वेश्चन में क्या है कि 48 में क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पे उसमें व्यंजक कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए। 49 में है कि वन का वन क्या उदाहरण होगा, तो राइट आंसर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 50 में सब लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ढस कौन में कौन सा व्यंजक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और स्पष्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। मैंने आपको टोटल इस वीडियो में ठीक है कितने 50 MCQ क्वेश्चन बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूसरे वीडियो में 50 क्वेश्चन बताऊंगा, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। मैं उस चैनल पर उसका भी अपलोड वीडियो बहुत ही जल्द कर दे रहा हूँ। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि क्लास 12 की एग्जाम ठीक है अभी और भी एग्जाम देना है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं बाबू किसी नए वीडियो के साथ।